Welcome to my coaching center. Hope so you all will be fine by the grace of Allah. I'm here with new topic with new information as usual for इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। और आज की वीडियो का टॉपिक क्या है ये जानने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल पे मेरे चैनल का विजिट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। लेकिन सही मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ और मेरे चैनल की कम्युनिटी को चेक भी करते रहिएगा। सो आज की वीडियो का टाइटल क्या है ये बता दूँ आप लोगों को। आज की वीडियो का टाइटल ये है कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने री-अपील की पॉलिसी जो है वो बहाल कर दी है। ये आपने पहले भी ऐलान सुना होगा लास्ट 23 में यानी 2023 में जब ऑटम के जो है वो एडमिशन्स हो रहे थे तभी ये ऐलान हो गया था कि री-अपीयर की पॉलिसी जो है वो बहाल हो गई है। अब कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे री-अपीयर होता क्या है, तो आप लोगों को बताती चलूँ जो न्यू स्टूडेंट हैं, प्रीवियस पास्ट स्टूडेंट्स को पता होगा कि री-अपीयर कहते हैं कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में किसी रीज़न की वजह से अपना जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाते, असाइनमेंट्स दे लेते हैं, एग्ज़ाम नहीं दे पाते, तो वो ऑटोमेटिक आपका वो सब्जेक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता था नेक्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, आपको उसका एडमिशन भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो ऑटोमेटिक आपकी जो नेक्स्ट सेमेस्टर की डे शीट होती थी या रोल नंबर स्लिप कह लें, सॉरी डे शीट नहीं, रोल नंबर स्लिप पर जी आपका जो वो आप पास सेमेस्टर में आपने पेपर फेल किया होता था या छोड़ा हुआ होता था, ऑटोमेटिक ही वो नेक्स्ट सेमेस्टर में कन्वर्ट होके रोल नंबर स्लिप पर आपने वो सब्जेक्ट का पेपर देना होता था। ठीक है, उसमें आपने एडमिशन नहीं भेजना होता था और उसकी फ़ीस सब्जेक्ट की जो है वो आप लोगों से जब आप लोग डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो तब आप लोगों से रिकवर कर ली जाती है। ठीक है जी। अब पॉलिसी तो बहाल हो गई है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने एक और काम किया है, वो काम ये किया है जिसकी वजह से ये पॉलिसी पे 2 साल बैन भी रहा है। वो क्या है कि आप लोगों ने अब जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में यानी पीछे प्रीवियस जो आप लोगों का स्प्रिंग 2023 का जो रिज़ल्ट गया है, ठीक है, अभी तो आप लोगों का ऑटम 2023 चल रहा है ना, ठीक है, स्प्रिंग 2023 का जो आपका रिज़ल्ट है उसमें आप लोगों के मैट्रिक, एफए, आईकॉम, बीकॉम, बीएससी, बीएड, एमबीए, बीबीए और जो भी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हैं, ठीक है, तो पहले तो था आप लोग एडमिशन भेजते थे, एक एडिशनल सेमेस्टर लगाते थे। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी ने पॉलिसी चेंज की, उसने री-अपीयर की पॉलिसी बहाल कर दी। अब री-अपीयर की पॉलिसी तो बहाल हो गई, अब आपने क्या करना है, जो पीछे के सेमेस्टर में आप लोगों का फेल सब्जेक्ट है ना, उसका एडमिशन आप लोग भेजेंगे, यानी चालान फॉर्म जनरेट करेंगे। ठीक है, जब आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट कराने लगेंगे ना उसी के साथ, यानी कि जैसे कि आप लोगों का अभी सेमेस्टर चल रहा है ऑटम 2023, ठीक है, इसके आप असाइनमेंट्स वगैरह और एग्जामिनेशन और प्रिपरेशन सब कुछ कर रहे हैं। अब आप लोगों का न्यू इनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है 2024 की। ठीक है, फर्स्ट फेज़ में मैट्रिक और एफए, ठीक है, और आईकॉम है शायद। ठीक है, आप लोगों ने इसके एडमिशन भेजने हैं। फिर सेकंड फेज़ में ग्रेजुएशन लेवल के और मास्टर्स लेवल के एडमिशन है। तो उसमें जो मैट्रिक और एफए वालों का जो प्रीवियस सेमेस्टर में फेल सब्जेक्ट है ना, ठीक है, आपने वो फेल सब्जेक्ट का एडमिशन भी भेजना है, यानी कि आपने उसका चालान फॉर्म जनरेट करना है। ठीक है, अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन के साथ, यानी कि आप लोगों का ऑटम चल रहा है और स्प्रिंग नेक्स्ट सेमेस्टर आप लोगों ने 2024 का भी एडमिशन तो भेजना है, फीस वगैरह सबमिट करवानी है, साथ ही साथ में आपने एक न्यू फॉर्म भी जनरेट करना है जो कि आपके प्रीवियस फेल सब्जेक्ट का होगा। जिनका फेल नहीं है इट्स ओके, उनके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन जिनके फेल सब्जेक्ट है, ठीक है, उन्होंने 2 फॉर्म जनरेट करने, एक स्प्रिंग 2024 का, ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर का, और एक उन्होंने जनरेट करना है अपने प्रीवियस सेमेस्टर में फेल सब्जेक्ट का। इस तरह आपके 2 सब्जेक्ट सेमेस्टर सॉरी 2 चालान जो है वो जनरेट होंगे और आप जनरेट करेंगे तभी ही आपका ऑटोमेटिक जो है वो फेल सब्जेक्ट आप लोग जो है वो क्लियर कर सकेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, आपकी जो है रोल नंबर स्लिप, ठीक है, उसमें आपका ऑटोमेटिक ही वो नेम मेंशन हो जाएगा सब्जेक्ट का। अगर आप फेल सब्जेक्ट का फॉर्म जनरेट नहीं करते तो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट का पेपर क्लियर
नहीं हो सकेगा, ठीक है। वो वैसे के वैसे बेचारा घर में ही पिछले सेमेस्टर में ही बैठा रहेगा, ठीक है। उसको अब दोबारा क्लियर कर दूँ, आपको पिछले सेमेस्टर में फेल सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए फॉर्म जनरेट करना है, और फॉर्म जनरेट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में फेल सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर सकेंगे। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इतनी डिटेल में मेरा बताने का मकसद सिर्फ मेट्रो कैफ़े आईकॉम के स्टूडेंट्स को था, जिनकी जहाज़ की तरह ऊपर से बातें गुजर जाती हूँ और फिर एंड में होता है मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई। सो इस वजह से मैं क्लियरली समझा देती हूँ ताकि दोबारा बार बार मुझे ना बोलना पड़े, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैट्रिक एफ़ए आईकॉम वालों के पास लास्ट डेट जो है वो 7 फरवरी है अपने प्रीवियस फेल सब्जेक्ट की चालान जनरेट करने की, 7 फरवरी। फिर उसके बाद हो सकता है, क्योंकि ये अभी अभी लागू हुई है रीअपीयर पॉलिसी, कि आपने चालान फॉर्म जनरेट करना होता है, ठीक है। और अगर आप लेट हो जाते हैं, आई डोंट नो कि आपको अगेन चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या लेट फीस के साथ, यानी आपको उस सब्जेक्ट की थोड़ी सी और पेमेंट देनी होगी। इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आई, लेकिन फेयर सब्जेक्ट के चालान जनरेट करने की लास्ट डे 7 फरवरी है। और जिन स्टूडेंट को नहीं करना आ रहा तो वो काइंडली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी स्टूडेंट अपने बिहाफ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस सारे का सारा काम फॉर्म जनरेट करने का वेबसाइट पे और CMS पोर्टल पर होगा। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा, या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।